दोस्तों, अगर आपने सपने खुली आंखों से देखे हैं या बंद आंखों से देखे हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का केवल एक ही मंत्र है। वो मंत्र क्या है? कड़ी मेहनत। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो सारे सपने आप पूर्ण कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, शुभ दीपावली। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है गुरुदेव बृहस्पति की तरफ से। हमारे सबसे शुभ ग्रह है, भगवान का दूसरा रूप। भगवान यहाँ धरती पर इसलिए भेजते हैं गुरुदेव बृहस्पति को कि जाइए आशीर्वाद दीजिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। वही गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं दीपावली से 2 दिन पहले। 18 अक्टूबर को उच्च के हो जाएंगे और 21 अक्टूबर को दीपावली। बहुत शुभ होने वाला है, बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं दोस्तों। अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में, साथ में उच्च के हो जाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त फल देंगे। एक और बात है, 11 नवंबर को वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे। जब वक्री अवस्था में आएंगे तो क्या होगा? गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में बहुत ही शुभ फल देते हैं, बहुत ज्यादा शुभ फल देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। अब आप सबका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। आज देखेंगे, आज बात करेंगे कि कर्क राशि वालों को क्या क्या तोहफा देने आ रहे हैं, इनके लिए क्या क्या भलाई होगी, क्या क्या मिलने वाला है कर्क राशि वालों को। अंत में उपाय भी बताएंगे, अचूक उपाय, ताकि गुरुदेव बृहस्पति और भी शुभ हो जाए और अच्छे फल आपको दें। दोस्तों, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी है आपने कि गुरुदेव आपकी जन्म कुंडली में कोई पीड़ित तो नहीं है, खराब तो नहीं है, षडबल में कमजोर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो गुरुदेव बृहस्पति का उपाय करना है। उपाय आपको बताएंगे अंत में। उपाय करेंगे तो गुरुदेव बहुत जल्दी मान जाते हैं, बहुत जल्दी अच्छे फल देना शुरू कर देते हैं। भाग्य के कारक हैं, अगर भाग्य में कोई रुकावट आ रही है, कोई काम करते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा, समझ लिए गुरुदेव बृहस्पति आपके पीड़ित हैं। विवाह शादी में अड़चन आ रही है, गुरुदेव बृहस्पति खराब हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। शिक्षा में ध्यान नहीं लग रहा, गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान मिलता है हमें गुरुदेव से, ज्ञान के कारक हैं, तो समझिए शिक्षा में व्यवधान है तो गुरुदेव बृहस्पति वो पीड़ित है थोड़े। कंसीविंग में दिक्कत आ रही है, फैमिली प्लानिंग में दिक्कत आ रही है, यानी कोई भी काम ऐसा नहीं है जो गुरुदेव बृहस्पति के बिना हम कर सकें। शुभ होना बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार कहते हैं अपनी जन्म कुंडली को देखिए। वहां अगर थोड़े से भी पीड़ित हैं गुरुदेव तो उनका उपाय कीजिए, बहुत जल्दी मान जाएंगे। भगवान है, देवता है, भगवान का दूसरा रूप है, सब कुछ आपको प्रदान करवाएंगे। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 4 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कर्क राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। ध्यान दीजिए कहाँ गोचर कर रहे हैं गुरुदेव। कर्क राशि आपकी राशि है, आपके 12th हाउस में, 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, अतिचारी अवस्था में अपने नक्षत्र में। अब आ जाएंगे 18 अक्टूबर को आपकी राशि में ही, कर्क राशि में ही गोचर शुरू हो जाएगा इनका। बहुत जबरदस्त होगा ये गोचर। याद रखेंगे क्या मिल रहा है आपको, पूरा दीपावली धमाका है, दीपावली के सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, सारी इच्छाएं यहाँ पूर्ण होने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति बहुत कुछ करने वाले हैं। लगन में आएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले गज केसरी योग बन जाएगा। यहाँ चंद्रमा और गुरु दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, गज केसरी योग आपका बन गया। गज केसरी योग में सब कुछ आपको मिलता है, धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, लालिमा झलकेगी चेहरे से। सब जो भी सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे। जो नेगेटिविटी आपके अंदर समा गई थी, जो गलत फैसले ले रहे थे, सब समाप्त हो जाएंगे। नेगेटिविटी पॉजिटिव में बदल जाएगी, कट, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। आप बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अब जो जो करेंगे बिल्कुल पॉजिटिव करेंगे, जो सोच होगी पॉजिटिव होगी, थिंकिंग होगी, सब कुछ पॉजिटिव होने वाली है, कोई भी नेगेटिव नहीं है यहाँ। 3 दृष्टियां होती है गुरु की, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि।
जहां जहां गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि देते हैं ना, अमृत तुल्य कर देते हैं उसको, गंगा तरह पवित्र हो जाते हैं वो घर। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस में, 7th हाउस में और आपके भाग्य स्थान पे। ये 3 घर आपके पवित्र हो गए। यहाँ के फल जितने भी कारक हैं सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने हैं, बहुत कुछ मिलेगा आपको। यहाँ सबसे पहले 5th हाउस में दृष्टि जाएगी। शिक्षा, गुरु खुद ज्ञान के कारक हैं। शिक्षा में आपका व्यवधान हो रहा था, मन नहीं लग रहा था, इधर उधर भटक रहे थे आप, सब्जेक्ट चेंज कर रहे थे, कॉलेज चेंज कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि कोई भी फायदा नहीं है पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अब आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाएगा, एक तरफ आपका ध्यान लगेगा, बिल्कुल शिक्षा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बड़ी लव रिलेशन, अगर रिलेशन आपके अलग हो गए थे, आप नंबर तक ब्लॉक हो गए थे, बहुत दूरी हो गई थी, यहाँ वापस आ जाएंगे। जो रिलेशन में नहीं है कर्क राशि वाले, वो भी रिलेशन में आ सकते हैं। और फैमिली प्लानिंग, बहुत कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर से पूछा, सब कुछ सारा बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक था, जन्म कुंडली भी प्रॉमिस कर रही थी। लेकिन अब गोचर आ गया, डबल गोचर यहाँ होगा, तो समझ लीजिए फैमिली प्लानिंग हो सकती है। ये 2 महीने में कंसीविंग हो सकती है। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस में। सबसे पहले जिनका विवाह नहीं हो रहा था, शादी नहीं हो रही थी, बार बार रुकावटें आ रही थी, अब शादी होने का योग बन रहा है। यहाँ रिश्ता पक्का हो सकता है 2 महीने। जो गुरु अपने आशीर्वाद दे रहे हैं, यहाँ गुरु उच्च के होते हैं, ध्यान देना। मकर राशि में बड़े जबरदस्त फल देंगे। यहाँ गुरु बृहस्पति जब दृष्टि देंगे तो शादी ब्याह में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद पति पत्नी के संबंधों में और मिठास आएगी, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, घर का माहौल बड़ा धार्मिक बन जाएगा, बहुत जबरदस्त माहौल बनेगा। घर में धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, पूजा पाठ चलती रहेगी घर के अंदर, ट्रैवलिंग करेंगे, यात्रा करेंगे, धर्म के प्रति यात्रा होगी आपकी। फिर बिजनेस जो चल रहा है आपका, दिन दुगनी रात चौगनी बिजनेस उन्नति करेगा। बिजनेस में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान था, कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, सब समाप्त। अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं, वो भी कर लीजिए। अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप भी आपकी हो जाएगी। अब यहाँ दृष्टि जाएगी भाग्य स्थान पे, तो क्या है, अपनी राशि पे दृष्टि देंगे। आपने कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की, इन्वेस्ट किया, बहुत लॉस हो गया, उसको भूल जाइए। बहुत तड़प रहे हैं लोग। अब एक बार करके देखिए, 2 महीने आपके लिए ट्रेडिंग, इन्वेस्ट, देश काल परिस्थिति भी आपने देख लेनी है, अपनी जन्म कुंडली भी देखनी है दोस्तों। ये गोचर है, सबके लिए है, ध्यान देना, पूरी कर्क राशि वालों के लिए गोचर है। लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होती है, सबके ग्रह अलग अलग होते हैं, किसी का पीड़ित होते हैं ग्रह, किसी के अच्छे होते हैं। आपने देख लेना अपनी जन्म कुंडली में गुरु कैसे हैं। अगर अच्छे हैं तो ट्रेडिंग कर लीजिए खुल के 2 महीने में, यहाँ इन्वेस्ट भी कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा। आप कोई भी काम करेंगे, जॉब के लिए काम करेंगे, बिजनेस के लिए काम करेंगे, कोई डील करना चाहते हैं, अब लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, यहाँ सब कुछ आपको मिलने वाला है। और गुरु कहाँ के स्वामी हैं, आपके 6th हाउस के स्वामी भी हैं। यहाँ मतलब नौकरी लगने के भी पूरे चांस है इस समय। रोग ऋण सबसे छुटकारा मिल जाएगा आपको। कोई केस भी चल रहा था कोर्ट में, वो केस भी आपके समाप्त हो जाएंगे। आपके फादर के भी कोई काम रुके हुए हैं, उनके काम भी सारे होने शुरू हो जाएंगे। अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ये समय है, आपके फादर के भी सारे काम हो जाएंगे। लॉन्ग ट्रैवलिंग होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, घर का माहौल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त। किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, दीपावली धमाका कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि आपकी राशि में ही उचके हो रहे हैं, बहुत शुभ होने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपकी राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, माता, माता की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, कल्याण होगा। चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सहा चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए, कल्याण होगा। अपने कुल गुरु के पास जाएं, आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरुओं के पास जाएं, गुरु मंत्र का उच्चारण करें। नहीं है तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। बुजुर्गों की सेवा करें, असहायों की सेवा करें, वृद्ध आश्रम में जाकर विधों की सेवा करें, आशीर्वाद ग्रहण करें।
कल्याण होगा आपका। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।